कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो सुवा बोले, जो सुआ आ, जो सुआ, ये एक वेबसाइट है क्रिश्चियन की। ये यूएसए से कंडक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन। केवल वेबसाइट नहीं है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा नेटवर्क है। और पिछले कई सालों में देश के 6 करोड़ लोगों को वो क्रिश्चियन बना चुके हैं। ये उनके वेबसाइट पर का आंकड़ा है, ये इंडिया गवर्नमेंट का आंकड़ा नहीं है, ये आरएसएस का आंकड़ा नहीं है, ये उनके वेबसाइट पर दिया उन्होंने आंकड़ा है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के 6 करोड़ लोगों को क्रिश्चियन बना चुके हैं। हर 100 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति को क्रिश्चियन बना चुके हैं। ये रिपोर्ट है और उसकी पूरी वर्किंग सिस्टम उन्होंने बताई कैसे बनाते हैं। कैसे लगा आपको सुन करके? खबर सुन करके कैसे लगा आपको? हाँ, बुरा लगा कि स्वयं के अस्तित्व पर क्वेश्चन मार्क लगा है। और फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि केवल एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। कितनी? सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। ऐसे उनके सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में काम कर रहे हैं। ये एक वेबसाइट की रिपोर्ट है। अब सोचें इस पर, अच्छी तरह से सोचें। इसका थोड़ा सा एहसास मुझे 2022 में जब मैं जोधपुर चतुर्मास के लिए पहुंचा था। जिस जोधपुर में मैंने 1995 में, चर्च मुझे वहां दिखते नहीं थे, और जब 2022 में 2022 के चतुर्मास के लिए पहुंचा तो वहां चर्च नजर आ रहे थे। उस एक खबर को पढ़ने के बाद मेरी पूरी जर्नी जो है, मैं पहले आपके साथ शेयर करूं, फिर मेरे प्रवचन की बात शुरू करूं। – 2010 का चेन्नई का चतुर्मास पूर्ण करने के बाद कन्याकुमारी पहुंचे थे। और कन्याकुमारी जाने का लक्ष्य मेरा कोई कन्याकुमारी को, समुद्र को देखने का नहीं था। मेरे पास बहुत पहले से जानकारी स्वामी विवेकानंद के चरित्र से थी, बायोग्राफी से थी, कि स्वामी विवेकानंद भी कन्याकुमारी पहुंचे थे, उस प्रदेश में घूमते घूमते गए थे। तब उनके दिमाग में आता कि ये यहां जिस तरीके से क्रिश्चियनीकरण चल रहा है, भविष्य क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन किसने उठाया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। और मुझे देखना था, समझना था। मैं थोड़ी खुलकर बात कर रहा हूं आपसे। जाते समय में मैं एक नया रास्ता खोज रहा था। उस रास्ते जाने की मैंने तैयारी करी थी, लेकिन ये जो आपकी कम्युनिटी है ना, उनको लगा उस रास्ते में बहुत खतरे हैं, उस रास्ते से आपने नहीं जाना। मैंने कहा खतरा है, मैं तो जाता हूं, तुमको क्या टेंशन है, मैं मेरा देख लूंगा। लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया। हाईवे से गया मैं कन्याकुमारी।
लौटते समय मैंने संघ को और समिति को कह दिया कि मैं हाईवे से नहीं आऊंगा और तुम्हारी व्यवस्था में नहीं आऊंगा। बोले दूसरा रास्ता ही नहीं है। मैंने कहा रास्ता खोजना मुझे आता है। और मैं इंटीरियर से आया जिधर से कोई नहीं आता था और उधर कोई घर भी नहीं थे। ऐसे भी कन्याकुमारी के रास्ते पर अपने घर तो है ही नहीं। इंटीरियर से हम आए। हर गांव के जो हिंदू मंदिर थे उस मंदिर के प्रांगण में पूरा जंगल खड़ा हो गया था। कोई जाता ही नहीं था मंदिर में। मंदिर है, कोई जाने वाला नहीं। चलते गए। हर 100 मीटर पर, कितने 100 मीटर यानी एक फरलांग पर चर्च थे। और कैसे चर्च थे? 2.5 बाई 2.5 के, 2.5 फीट बाई 2.5 फीट के। 2.5 फीट समझते हो? बस एक स्क्वायर खंबा खड़ा कर दिया, उस पर जीसस का लगा दिया, कहीं मेरी का लगा दिया। और ये जानकारी मुझे कन्याकुमारी में उस समय जोधपुर का कलेक्टर था और वो मिलने के लिए आया था। उसने बताया कि एक अब यहां कन्याकुमारी के पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई अपने आंगन में भी हिंदू जैन मंदिर नहीं बना सकता है। क्योंकि तमिलनाडु की विधानसभा में एक बिल पास हुआ है कि किसी भी मंदिर से, किसी भी चर्च से 100 मीटर के अंदर नया मंदिर नहीं बनेगा। सुन रहे बात कौन? तो कहीं पर भी दूसरा मंदिर नहीं बने, इसलिए उन्होंने वो छोटे छोटे मंदिर, चर्च खड़े कर दिए। सनराइज का स्पॉट है कन्याकुमारी में और सनसेट का भी स्पॉट है। और सनसेट के स्पॉट को उन्होंने मेरी का स्पॉट बना दिया। कब बनाया पता ही नहीं चला किसी को। मरियम का स्टेचू वहां बन गया। और कन्याकुमारी को उन्होंने मेरी के रूप में एक्सपोज करना शुरू कर दिया। बोले कि मरियम भी जो थे वो कुमारी थी और ये वही है। बोले हम चल रहे थे, मैं तीर्थेश्वर जी और हमारे साथ चेन्नई से महावीर जी साथ में थे। सुबह सुबह विहार चल रहा है, हम चल रहे सुबह सुबह और सामने से एक बुलेट पर 2 जवान आए और हम दोनों के सामने बुलेट लगाई और पूछा हु इज गॉड। हमको पूछ रहे हु इज गॉड। हमने कहा भगवान महावीर। नो, फॉल्स, ओनली वन गॉड इज जीसस, एक्सेप्ट इट। रोड पर भर रास्ते पर हमसे कहा जा रहा है कि दूसरा कोई भगवान नहीं है, केवल भगवान जीसस से, उसको स्वीकार करो। इस जर्नी से हम गुजरे हुए हैं। ये यात्रा बहुत लंबी है। और आज जब ये पेपर पढ़ा तो वे सारे परिवार मेरे आंखों के सामने घूमने लग गए। अभी पिछली जोधपुर रायपुर चतुर्मास के पहले
छत्तीसगढ़ का विचरण चल रहा था। उस विचरण करते करते हम बालोद के पास पहुंचे। बालोद समझो, और बालोद के दो रिच परिवार, श्रीमंत परिवार, जिनकी मिल चलती है, वो क्रिश्चियन बने। दो 2020 की बात है। पुणे का चतुर्मास पूर्ण करके मैं पाथर्डी की ओर जा रहा था। मानक दौंडी से मैंने विहार किया और रास्ते में अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस के एक नेता दर्शन के लिए आए। हम आप सभी को पता है कि मेरा इन लोगों से संपर्क बहुत कम रहता है, और उनको दर्शन के लिए आता हुआ देख करके मैंने पूछा कैसे आए? बोले आपके दर्शन के लिए आए। उन्होंने कहा मैंने सुना, लेकिन मुझे पता था कि दर्शन के लिए नहीं आए। मैंने कैसे आना बाद में पूछा, और उसने कहा कि मां साहब आपकी बहन यानी उसकी मिसेस क्रिश्चियन बन गई। कौन? उसकी मिसेस जो 2 बच्चों की मां है, वो क्रिश्चियन बन गई। उसको आपके पास लेकर आया हूं, आप उसको संभालो। ठिकाने पर पहुंचते पहुंचते मेरा शाम के मेडिटेशन का समय हुआ, तो मैंने कहा अभी तो मैं मेडिटेशन को जा रहा हूं, बाद में बैठता हूं। मेडिटेशन प्रतिक्रमण करने के बाद बैठा। पूछा कैसे हुई जर्नी, थोड़ी ब्लास्टिंग जानकारी है। वो स्वाध्यायी थी पहले, शादी के पहले वो स्वाध्यायी थी। कैसे हुई पूछा मैंने। बोले घर में जो काम करने वाली थी नौकरानी, उसने कन्वर्ट किया। किसने कन्वर्ट किया? घर में काम करने वाली नौकरानी ने। बहुत लंबी जर्नी, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत लंबी जर्नी है। 92 का हमारा चतुर्मास, पहला चतुर्मास बंबई में था। एक दिन एक मां जो महिला मंडल की अध्यक्षा थी और जिसके श्रीमान जी संघ के कोषाध्यक्ष थे, वो मां दिन में आई। बोले मां साहब बेटी होम साइंस में पढ़ रही है, बेटा इंजीनियरिंग में है, उनको थोड़ा आप समझाओगे क्या? मैंने कहा क्या समझाना, बम्बई के लड़कों को क्या समझाने मिलेगा, कोई व्यसन फिसन की बात होगी। बोले वो दोनों ही क्रिश्चियन बनना चाहते हैं। शौक भेज दे मैंने बच्चों को, बात करता हूं। बात करनी शुरू करी। अब बाइबल में कोई साइंस तो है नहीं, तो मैंने उनसे सवाल पूछा। कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा लड़का, होम साइंस में बेटी पढ़ रही है। मैंने कहा तुम साइंस को जानते हो क्या? बेटी ने मेरे तरफ मजाक की हंसी में हंसते हुए पूछा, आप साइंस को मानते हो क्या? किसको पूछा? मुझे पूछा। मैंने कहा साइंस को समझता हूं, स्वीकारता हूं। बोले साइंस तो शैतान की कृति है। किसकी है? साइंस शैतान की करतूत है। बोले आप साइंस को मानते, इसका मतलब शैतान को मानते।
मैंने कहा क्या बात कर रही है? बोले बताओ, साइंस ने लोगों को धार्मिक बनाया कि पापी बनाया? We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।